यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है और तुम इससे पंगा लेते रहते हो। हाँ यार, एक बात तो बता, तुम दोनों एक दूसरे को देख के इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? क्या बात है, बोलना। सुनना चाहते हो? ये मेरी माँ का कातिल है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं। जालिम है आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हमारे केस आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन मां बाप के जी लेगा। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं,
वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी माँ और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? लक्ष्मी, मैं धंधे पर जा रहा हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है, रोको मत। देखिए, हम लोग रूखे सूखे खाकर जी लेंगे, मगर आप ऐसे गलत काम मत कीजिए। लक्ष्मी, मैंने दिन रात मेहनत की, फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मिला क्या? मैं अपना घर तक नहीं बना पाया, तुम्हारे बाप के घर की छत के नीचे रह रहा हूं। मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए रुक जाइए। लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे पहले ही देर हो रही है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूं वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे वक्त पर पहुंचना ही पड़ेगा। सुनिए तो सही, रुक जाइए, आपको अजय की कसम। लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी, लक्ष्मी, आंखें खोलो। अजय, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है। माँ, आंखें खोलो ना माँ, माँ आंखें खोलो ना। माँ, मैं अभी डैडी को देख कर आता हूँ, वो अभी आते ही होंगे। माँ आंखें खोलो माँ, माँ आंखें खोलो ना। माँ, डैडी अभी डॉक्टर को लाते ही होंगे माँ। डैडी, डैडी आ जाओ ना डैडी, डैडी आ जाओ ना। अरे माँ, डैडी अभी तक नहीं आए माँ। अच्छा 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 बेटा। माँ, माँ, मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने यह समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय बस, अगर ये सब तुमने पहले ही बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा। जी अजय नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूं। जी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ। मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी। वो कह रहे हैं हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय, क्या लगता है तुम्हें वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पूजा, बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले। जब गोपाल मिल जाएगा
तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय। आइए। बहू, जीती रहो। घबराओ मत। जिसने भी मेरे पोते को किडनैप किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। आओ। आप सबको शायद ये नहीं मालूम कि मेरा एक बेटा है और उसका भी एक बेटा है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये काम हम जैसे ही लोगों का है। दैट्स ऑल। अजय बेटा, क्या बात है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर चुपचाप रहकर इंतजार ही करना है तो ये काम मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूँ। तुम कहीं भी रह सकते हो, मगर यहां नहीं? हाँ। क्यों? आपकी हर क्यों का जवाब मुझे बचपन में ले जाता है। मेरी मां की मरने की उम्र नहीं थी जब वो मरी। मुझे लगता है जैसे यहां की एक एक ईंट ने मेरी मां की एक एक सांस को चुरा लिया हो। बोलिए, बोलिए, क्या यह गलत है कि इन्हीं चीजों को पाने के लिए आपने मेरी मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था? इसीलिए मुझे यहां की दरो दीवार से नफरत है, नफरत। अजय, मुझे भी इन चीजों से बहुत नफरत है, क्योंकि इन्हें पाने की हवस में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा कंगाल हूं मैं। ये सब बनावटी बातें हैं। अगर आपको सचमुच इनसे नफरत होती तो आप ये जगह, ये जिंदगी कब के छोड़ चुके होते। ये 2 नंबर की जिंदगी दूर से तो खूबसूरत नजर आई थी, उस कमल के फूल की तरह जो दलदल में खिलता है। जो भी उसे तोड़ने गया उसी दलदल में फंस गया। मैं भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। बेटा, तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं। तुम्हारी मां को मैं बहुत चाहता था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वो मनहूस हालात थे जिनमें मैं जकड़ा हुआ था। उस तूफानी रात में जब मैं डॉक्टर को लाने के लिए सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहा था, जग्गा, माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बॉस ने बुलाया है। देखो भाई, मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अबे बीवी की फिक्र बाद में, पहले धंधा। अरे भाई, मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। पकड़ लो इसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे जालिमो, तुम में जरा भी इंसानियत नहीं क्या? फिर मैं वापस नहीं आ पाया। इन बातों के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारी होता तो कोई बात नहीं थी। मैं तो और भी बहुत कुछ हूं,
अगर ये जगह फांसी का घर है तो यहां फांसी का हुक्म देने वाला जेलर भी मैं ही हूं, फांसी का फंदा भी हूं, और उस फंदे पर 24 घंटे झूलने वाली लाश भी मैं ही हूं। अजय, नागेश्वर के बेटे के नाते ना सही, गोपाल के बाप के नाते कुछ दिन और यहां ठहर जाओ। गोपाल के मिलते ही यहां से चले जाना, और गोपाल बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि मुजरिम मेरी नजर में आ चुका है। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। अजय, हेलो, कौन? नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख, जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकरा के खास अड्डे पर। मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहाँ नहीं है सर। क्या? बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहां किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहाँ किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहां से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा।
वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। डैडी, मेरे रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए। शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है। ये तो मामूली जख्म है, बेटी ऐसे नहीं रोते। देखिए ना पापा, आपका कितना खून बह गया है। बहू, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कभी धनराज का खून मेरे लिए बहा था, आज उसने मेरा खून बहाकर अपना कर्ज वसूल कर लिया। लेकिन उसने गद्दारी क्यों की? बेटा, कुछ लोग गद्दारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोपाल तो तुम्हें मिलेगा ही। अभी भी बहुत खून बचा है मेरे पास बहाने के लिए। पापा, वादा कीजिए अब आप फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। पापा, अब हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हमें नहीं मालूम था कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने महान हैं। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे।
नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, मगर पाप फिर से नहीं मिल सकता। बेरहम, तूने अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। एक मां की ममता पर तू बिजली बनकर गिर पड़ा, और वो 2 महीने का मासूम गोपाल, जिसके मुंह से अभी दूध भी नहीं छूटा था, तूने उसी को कुर्बानी देने के लिए चुन लिया। तू पापी है, जालिम है, खूनी है। नागेश्वर, तेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। दुर्गा मां, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं, लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूं। मां, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है। तुझे मां होने की सौगंध, आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते, लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो मां, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। मां, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो मां, मां मेरा वध कर दो। मां, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाग की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा, क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूं, राक्षस हूं, राक्षस हूं, राक्षस हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है, और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ पाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, सोचा तो ये था कि जिस दिन तुम मेरी जगह लोगे, उस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है। तुम अजय हो, अजय रहोगे।
मुझे मालूम है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर नागेश्वर का खून है तो मेरे अंदर उसका नमक। खून से नमक नहीं जीतता, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। धोखा। धोखा नहीं, अदा। कुछ अदाएं ऐसी होती हैं जो खून सिर्फ खून को सिखाता है। यह अदा तुम डैडी से नहीं सीख पाए। गोपाल कहाँ है? जल्दी बताओ, गोपाल कहाँ है? ऊपर। उसे कमीना शंकरा मार देगा। अजय प्लीज डैडी से कहना कि मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। गोपाल! 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 नागेश्वर। नागेश्वर, तू वही है ना जिसने एक झटके में जिसे चाहा मौत दे दी? आज मौत का व्यापारी जिंदगी का चौकीदार बन गया। आज तुझे यह पता चल ही गया होगा कि खून की तड़प क्या होती है। मैं तुझे अभी और तड़पाऊंगा। और मैं तेरे पालतू कुत्ते धनराज की तरह बेवकूफ नहीं हूं, जो दुश्मनी के बाद भी वफादारी की थाली चाटता रहा। मैं उनमें से हूं जो एक एक करके अपनी दुश्मनी का हिसाब सूद के साथ वसूल करते हैं। तूने मेरे भाई को खत्म किया था ना, मैं तेरी पूरी नस्ल ही मिटा दूंगा। नहीं चंगा। नहीं शंकरा, ऐसा मत करो। मेरे पोते को नहीं मारो शंकरा। मेरे गोपाल को मत मारो। मेरे गोपाल को मत मारो शंकरा। गोपाल, मेरे बच्चे। गोपाल, इधर देखना। अरे मैं तेरा दादू हूँ रे, दादू। तू बहू अजय की तरह दिखता है रे तू तो। अरे वही आंखें, वही नाक, वही फूल की पंखुड़ियों जैसे होठ। ना ना ना, रोना नहीं मेरे लाल, मेरे गोपाल, रोना नहीं। अपने पोते के प्यार में तुम अपनी मौत को भी भूल गए। मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम दोनों साथ साथ जी तो नहीं सके, लेकिन मेरी वजह से साथ साथ मरने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर लोगे। अजय!
अजय, पापा, पापा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये लो, अपनी अमानत संभालो। क्या हो गया अजय? अजय देखो ना पापा को क्या हो गया। आज एक डॉन की मौत होगी। एक बाप के लिए तो बहुत खुशी का मौका है पापा, कि आज वो 2 पल के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जी रहा है। पहली बार प्यार के 2 पल भी बहुत होते हैं डैडी, बहुत। अजय, तुम्हें डॉन का लिबास नागेश्वर डॉन ने पहनाया था। अब तुम्हें एक बाप इल्तिजा कर रहा है कि ऐसी कत्ल और खून से भरी हुई जिंदगी फिर कभी नहीं जियोगे। मुझसे वादा करो बेटा। हाँ डैडी, मैं वादा करता हूँ। डैडी, कभी तुम्हारा सिंदूर फीका ना पड़े। आओ मेरे पास, आओ बच्चों, आओ।